हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो टू ऑल। आज अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। सॉल्यूशन चैप्टर में अपने बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू बी एंड दिस चैप्टर। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले बेसिक चीज़ की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। क्या होता है डिफ्यूजन? देखो ये ज़रूरी है, थोड़ा चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो अपन को अच्छा से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिया सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पे लिया सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक दोनों के बीच में एक लेयर लगा दी जिसमें से दोनों की तरह। अच्छा देखो, सॉल्वेंट में तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। देखो इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूट जो है वो इस तरफ मूव करेगा और सॉल्वेंट, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा है, यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस कम है। यहाँ पे सॉल्वेंट को अपन ने लास्ट टाइम लिया था A, सॉल्यूट को लिया था B, ले लो, इट इज आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डिफ्यूजन। पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। एम आई क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होगी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये जो होता है डिफ्यूजन। इधर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के कंटेनर की तरफ मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेम सम काइंड ऑफ जैसा ही है। ऑस्मोसिस में तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक कंटेनर में आपके सॉल्वेंट किस तरफ है, ओके, इस तरफ आपका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन जिसमें क्या है अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट A प्लस B, ठीक है। इस तरफ आपको सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दे रखा है जिसमें सिर्फ A है। लास्ट टाइम याद करो अपन ने सॉल्वेंट को ही माना था, सॉल्वेंट को ही माना। दिस इज SPM, इसका बहुत ही अट्रैक्टिव नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की क्या खासियत होती है कि ये सिर्फ सॉल्यूट को सॉल्वेंट को पास करता है और सॉल्यूट को पास नहीं करता। पास ओनली सॉल्वेंट, पास ओनली सॉल्वेंट, ठीक है। इन पे नॉर्मल दोनों में प्रेशर लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, ठीक है। नोट कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात क्लियर है कि पार्टिकल, अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो किस तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो किस तरफ मूव करना चाहिए, इस तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि SPM डिफ्यूजन में अपन मान रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो सकते हैं, लेकिन SPM सिर्फ सॉल्वेंट को पास करता है, सॉल्यूट को नहीं। तो सिर्फ सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कंटेनर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये फिनोमिना किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। देखो डेफिनेशन, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। बुकिश डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, क्या, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स flow to the on from to the lower concentration side to higher concentration side, ठीक है। यहां से आप लोगों के पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां तक की तरफ मूव करेंगे। नोट कर लो ये वाली बात, थ्रू द SPM,
ठीक है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम टू देयर ऑन फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन बोले तो इधर ओवरऑल कंसंट्रेशन कम है, बुक की डेफिनेशन बच्चे बोलते सर इधर कंसंट्रेशन उल्टा बोल गया आप, नहीं, इधर ओवरऑल कंसंट्रेशन कम है और इधर ओवरऑल कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे A प्लस बी है, यहाँ पे A की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये ज्यादा है, लेकिन डेफिनेशन बोलती है कि लोअर कंसंट्रेशन से या ज्यादा बेटर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द SPM। SPM इज द काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स, एक तरीके से फिल्टर की जैसे होता है जिससे कि सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन, ठीक है, नोट कर लो। डायग्राम एग्जाम में कंपलसरी बनाना है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये एक ही लोअर कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा, इस बात में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे रब कर रहा हूं डेफिनेशन को। अब देखो दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P अप्लाई हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसके पार्टिकल इस तरफ मूव नहीं करें, ठीक है, बट आई वांट कि सॉल्वेंट के पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा दूं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए और पास आ गए। अब इनके बीच में कोई स्पेस था, किसी भी तरह का स्पेस था, वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, जिससे कि इसके पार्टिकल्स आ सकते हैं अभी भी, लेकिन स्पेस ही नहीं है। अरे एक 4 व्हीलर में तुम ऑलरेडी 5 थे, ठीक है, स्पेस था थोड़ा बहुत, ठीक है, जनरली मैंने बात की बेलेनो की बात कर ली, बेलेनो में ऑलरेडी 5 थे। अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक और आ जाए, चलो मैंने एक और, अब मैं चाहता हूं कि और कोई नहीं आए, तो अपन ऑलरेडी इसमें 6 हैं, अब 7वां कहां से आएगा, एक ड्राइवर, एक आगे, 2 3 4 पीछे, तो उसमें स्पेस ही नहीं बचा। तो मैंने क्या किया, उसमें एक पर्सन ऐड कर दिया, वो मिनिमम आदमी जिससे और कोई एंट्री नहीं मांग सके और कोई लिफ्ट नहीं मांग सके। तो ये वैसा ही है, मैंने इस पर कुछ प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास आ गए, इनके बीच का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल टुवर्ड्स सॉल्यूशन दे कैन नॉट मूव। एम आई क्लियर? तो देखो इसमें क्या होगा, तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की जब भी बात की जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर जिससे कि इसका फ्लो इसकी तरफ, सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो सके, सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो सके, जिससे कि मूवमेंट बंद हो जाए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ में, मैं बोलता जाता हूं लिखता भी जाता हूं। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, कहां पर अप्लाई किया, ऑन द सॉल्यूशन, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या, वो मिनिमम, अब बहुत ज्यादा भी लगा सकते हैं कोई जरूरी, लेकिन वो मिनिमम जिससे कि ये फ्लो रुक जाए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन आएगा ना, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूशन। कि वो सॉल्यूशन पे जो मैंने मिनिमम प्रेशर लगाया जिससे कि ये मूव नहीं करे, इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? डेफिनेशन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना ही है, लिखना चाहो नहीं लिखना, यू हैव टू राइट कंपल्सरी। ओके, अब देखो इसे रब कर दे, तो इसका मतलब ये अपना आ गया पाई, इसे रब कर देते हैं।
डेफिनेशन नोट कर ली। अब देखो कुछ डेरिवेशन का सेक्शन भी है इसके अंदर। अब पाई जो होता है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉलिड उतनी ज़्यादा मूव करेगी। और पाई जो रहता है, कंसंट्रेशन को अपन बोलते हैं मोलैरिटी। जनरली कंसंट्रेशन की टर्म्स को डिफाइन करते हैं मोलैरिटी। और दूसरी चीज़ पाई जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टी के। ठीक है, जितना टेम्परेचर उतना ज़्यादा उसके रिस्पेक्ट में। अब देखो ये मोलैरिटी कंसेंट, पाई इज इक्वल्स टू, तुम लोगों ने पढ़ा है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को सी, या कंसंट्रेशन को सी लिख देते हैं, ठीक है, और तुम्हारा हो गया टी। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तुम लोगों को पता है, प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो आ जाएगा सी आर टी। सर ये आर कैसे आ गया? कई बुक्स में क्या होता है, ध्यान से देखना, पाई इज इक्वल्स टू ऐसा लेते हैं, प्रोपोर्शनल एस सी आर टी ऐसा देखा गया, सॉरी एस सी टी देखा गया। ठीक है, एस इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साथ हटाने पे, और देखा गया क्या कि आर और एस की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब एग्जैक्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्ट सेम होती है, तो इसलिए एस की जगह क्या लिखा गया? आर। अब देखो तुम्हें याद है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये तो सबको याद होगा, आइडल गैस, ये वैसा ही है। पाई इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स एन बाय वी आर टी। देखो, और P ये पाई क्या है? प्रेशर है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? P लिख सकता हूँ। देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आ रहा है, समझ में आ गया? पाई इज इक्वल्स टू, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल्स टू आप लोगों का क्या हो जाएगा? W बाय एम, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। नोट कर लो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों मतलब वही है, सी आर टी एन बाई वी आर टी। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। यहाँ से मोलर मास निकालेंगे तो पाई को उधर रख देंगे, समझ में आ गया? कंसंट्रेशन प्रेशर जो रहता है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया मैंने, सी और टी लिख दिया, कंसंट्रेशन को एक कांस्टेंट आता है एस, एस को वैल्यू आर के इक्वल कंसीडर की गई या ऑब्जर्व की गई, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एन बाई वी आर टी। और पी वी इज इक्वल टू आप लोगों को पता है एन आर टी होता है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बाय अपॉन एम इंटू वी। नोट कर लो, नोट कर लिया? ओके बच्चों, सिंपल सा फंडा है, ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, पहले कुछ थियरी सेक्शन जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो सब एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने दो सॉल्यूशन लिया, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, दो अलग अलग कंटेनर, दो अलग अलग सब सिस्टम, सब कुछ दो अलग अलग ले लिए, ए और बी, ए और बी या एक्स और वाई कुछ भी ले लो, ठीक है? अब इन दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, जितना पाई की वैल्यू इधर आ रही थी उतनी ही पाई, इधर पाई 1 निकलेगा, इधर पाई 2 निकलेगा। अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2, तो सर इससे क्या होगा? इस तरह का सॉल्यूशन जो कहलाता है आइसोटोनिक कहलाता है। जब भी वर्ड में एग्जाम में लिखा हो आइसोटोनिक, या बुक्स में लिखा हुआ होता है आइसो ऑस्मोटिक, आइसो ऑस्मोटिक। तो आइसो ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहे वो इक्वल हो। डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से मोस्टली प्रेफर कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख देता हूं, द सॉल्यूशंस, लिखते जाओ, सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at a given temperature, having same osmotic pressure at given temperature, given temperature is called iso, is known as isotonic solution,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, द सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, कंडीशन टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, तो ये क्या कहलाते हैं आपस में आइसोऑस्मोटिक। कैसे? अरे भाई मैंने क्या बोला कि π1 इज इक्वल टू π2, π1 क्या होगा C1 RT C2 RT, अपने डेफिनेशन बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट, R से R कैंसिल, यानी कि इसका क्या होगा N/V की वैल्यू जो है N/V के इसके बराबर हो जाएगी। एग्जाम में आपको जब भी आइसोऑस्मोटिक के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस की अप्लाई करेंगे। नोट कर लो, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रहे, सिंपल सी डेफिनेशन। ये चैप्टर बहुत इजी है, 6 मार्क का है, 4 मार्क का थियरी कंपलसरी आता ही है, तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर। ओके, नोट कर लिया। फर्दर देखो बच्चों, अब आता है दो तरह के सॉल्यूशन। अब एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये वर्ड आपने सुना होगा, आरओ, अपने घरों में आपने एक वर्ड सुना होगा आरओ, हेमा मालिनी जिसका ऐड करती है कैन प्यूरिफायर आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, डायग्राम थोड़ा उसके हिसाब से बना देते हैं। अब क्या हुआ, इस तरह का सपोज कंटेनर दे रखा है, आप लोगों के इसके अंदर फ्रेश वाटर है, ये सॉल्ट वाटर हो गया, इधर एक ट्यूब लगा दिया अपन ने इस तरीके से, ठीक है, और इधर अपना प्योर वाटर निकल रहा है, ये प्योर वाटर। ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें नॉर्मल प्रेशर है, इसमें सॉल्ट प्रेशर है, अपना वही, ये बेसिकली देखो सॉल्ट मतलब ये अपना A+B है, ये अपना A+B है, ये सॉल्यूशन है, और ये अपना एक तरीके से समझ लो सॉल्वेंट है। कंफ्यूजन हो तो लिख लो, ये सॉल्वेंट है और आप लोगों का ये क्या है, सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है इससे इस तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट थ्रू सॉल्यूशन मूव करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्रेशर लगा देंगे P, यहाँ पे मैं सपोज प्रेशर लगा रहा हूँ पाई। बट अब मैं चाहता हूँ कि सॉल्ट वाटर में से SPM के थ्रू सिर्फ प्योर वाटर, अब सॉल्ट में इंप्योरिटीज भी है, सॉल्ट वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्योर वाटर इस तरफ मूव करने लग जाए, तो वो प्रेशर जो सॉल्यूशन पे लगाया गया जिससे कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट कंटेनर की तरफ मूव करे, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल कंटेनर की तरफ मूव करे, यानी कि यह इसमें से सिर्फ A के पार्टिकल्स जो हैं या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं इस तरफ मूव करे, तो क्या कहलाता है आप लोगों का रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। नेट पे आप लोगों ने इंटरनेट में घर पे RO प्यूरिफायर बोलते हैं, RO बोलते हैं, RO खराब हो गया, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो RO में क्या होता है, एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता है कि एक SPM लगा देते हैं। इसकी खासियत होती है कि सिर्फ अपना जो है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सॉल्वेंट जो है प्योर वाटर की तरफ मूव कर सकता है। तो इस पर अब पहला जो प्रेशर था पाई था, उस पर एक्स्ट्रा कोई और प्रेशर लगाना पड़ा, P लगाना पड़ा, जिससे कि और प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ा, जिससे कि इसके पार्टिकल जो है इस तरफ मूव करने लगे। किसको रिप्रेजेंट करता है, RO को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, RO को रिप्रेजेंट करता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, अच्छे से समझ में आना चाहिए। RO, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो द प्योर सॉल्वेंट टू द कंटेनर। मैं डेफिनेशन वर्बली बोल देता हूं, लिख लो। देखो डेफिनेशन जैसा नहीं है, इसमें कंटेंट समझने का है। बुक्स में आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक बार देखता हूं मैं, एक सेकंड, वेट, डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन है। The direction of osmosis can be reversed. The direction of osmosis can be reversed if pressure more than osmotic pressure applied on the solution side is known as, नहीं,
और करके एक डेफिनेशन और लिख लो, इन अदर वर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट पासिस थ्रू एसपीएम, इन अदर वर्ड्स, और एक तरीके से लिख लो, द प्योर सॉल्वेंट पासिस थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन पर लगाया गया, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द, बेसिक डेफिनेशन है, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो द प्योर सॉल्वेंट मूव टूवर्ड्स टू सॉल्वेंट कंटेनर is known as reverse osmosis. Extra pressure applied on the solution container, so the pure solvent, तो condition क्या है, pure solvent ही move करेगा to the container of solvent is known as reverse osmosis. क्लियर है, सीधा सा फंडा, इसमें कुछ नया नहीं है। घर में अब कभी भी आरओ की बात की जाए तो उसको बताना घर वालों को, ये होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, तो इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने हमारे साइंस लिया है, बहुत भारी इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई, सिंपल सा फंडा है। अब नेक्स्ट की बात की जाए, देखो नेक्स्ट बात क्या होती है, अब इसके बाद आता है 200 कंटेनर थे, पहले अपन ने किया, ये चीज रह गई थी, ये है पाई 1, ये है पाई 2। अपन मान रहे हैं कि जब पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 है तो वो सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है। क्या है, आइसोटोनिक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब दो तरह का सॉल्यूशन, अगर इन दोनों में किसी एक का ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं पाई 1 का प्रेशर ज्यादा है, तो पाई 1 का प्रेशर ज्यादा है पाई 2 से, तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई 1 इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। सिर्फ टर्म्स हैं, उनको पता होना चाहिए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको मैं बोल रहा हूं हाइपरटोनिक। तो पाई 1 इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक देन पाई 2। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में एग्जाम में लिखा हो सकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपो और हाइपर। तो एग्जाम में बोले हाइपरटोनिक, दिस इज ए इज हाइपरटोनिक देन बी, तो उसमें मान लेना कि इसका प्रेशर ज्यादा है। दूसरा कि पाई 2 इज हाइपोटोनिक देन पाई 1, मतलब इसका प्रेशर कम है। हाइपोटोनिक वर्ड को ध्यान रखना, वर्ड को ध्यान रखना, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो सीधा सा फंडा मैंने कैसे याद रखा है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, 5 वर्ड्स है, इसमें 5 वर्ड्स है, इसमें 4 वर्ड्स है, 4 लेटर्स है, क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन बड़ी है, इसका प्रेशर ज्यादा है। याद करने का तरीका, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, सीधा फंडा है, जिसका स्पेलिंग बड़ी हाइपरटोनिक। उल्टा भी हो सकता है, पाई 1 इज लेस देन पाई 2, तो इस बार क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो हाइपो हो जाएगा, जो स्पेलिंग छोटी, हाइपोटोनिक बाकी कॉमन है, और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। नोट कर लो, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक। लैंग्वेज में न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने पड़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, सीधा सा फंडा। जब दोनों बराबर तो आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक, इसकी स्पेलिंग बड़ी हो कि लैंग्वेज में न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट कर लिया, ओके। अब 1-2 क्वेश्चंस करवा देते हैं न्यूमेरिकल पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी वाले कॉन्सेप्ट पे, मेजॉरिटी में। बाकी जितने भी क्वेश्चन है देखो भाई, मैं क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, आप लोग मॉड्यूल में अपने टेक्स्ट बुक में, आंसर शीट्स में जो है, नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपने जूम सेशंस होंगे, डाउट डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे रब कर रहा हूं, आगे देखो बच्चों, अच्छा एक आधा न्यूमेरिकल भी करवाने की बात हुई अपनी, तो न्यूमेरिकल करवा देते हैं। लेट मी चेक, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ, इंटेक्स क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को 2.12, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पाई कैलकुलेट करना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यूज लिखूंगा, देखो क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन पढ़ो वैल्यूज लिखते जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम, जो W है वो अपना कितना है 1 ग्राम, सीधा सा फंडा।
क्वेश्चन बोल रहे 1 ग्राम। पॉलीमर ऑफ मोलर मास, इसका मोलर मास कितना दे रखा है 185,000, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है 450 ml, और टेम्परेचर दे रखा है 37 कितना होता है 37 + 273, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आप लोग हो जाएगा 210 केल्विन। बस सीधा सा फंडा, और कुछ थोड़ी दे रखा है अपन को, कुछ नहीं दे रखा। फॉर्मूला लगा दो, केल्विन और कुछ दे रखा है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, अपन को निकालना है पास्कल में निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकालना है। भाई यूनिट के गेम में कंफ्यूज मत हो जाना, पास्कल, एक बार यूनिट के गेम में बहुत गड़बड़ जाती है। अब फॉर्मूला क्या निकालना है, पाई = W/m RT × V, ठीक है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 185,000 सॉरी। वॉल्यूम कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है। ml को हमेशा देखना 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारी गणित में गड़बड़ हो जाती है वरना। फिर R की वैल्यू देखो, पास्कल में 8.314 × 10⁻³ होती है, 8.314 × 10⁻³ होती है, ठीक है। और आपका टेम्परेचर कितना दे रखा है 310। वैल्यूज रखो, सॉल्व करोगे आप लोगों का आ जाएगा अप्रोक्स 30.98 पास्कल, ठीक है। ये वाली वैल्यूज का एक टर्म्स में एक बार लिखवा दूंगा, आर की वैल्यू 0.0821 कैसे इस्तेमाल करनी है 8.314, कई बार मैंने लिखवाया भी होगा पर आप लोग नए हो, आपको इतनी बार नहीं लिखवाया, जनरली मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाया, सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.12, सीधा सा फंडा था, सीधा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो आगे की बात कर लें जरा, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों को। ये तो हो गया इंटेक्स क्वेश्चन नंबर, तो हो गया। एक एक्सरसाइज का भी करवा देते हैं, सिर्फ कर रहा हूँ सीधा, बस सब कुछ वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, इसमें ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का 2.22 दे रखा है, एक्सरसाइज का EX मतलब एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है आपको, क्वेश्चन भिड़ते ही दे रखा है 300 केल्विन, फिर ग्लूकोज की क्वांटिटी दे रखी है, W दे रखा है आप लोगों को, W दे रखा है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है C12H22O11, पर इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई दे रखा है आप लोगों को कितना 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1. अच्छा, ये ऊपर वाली कहानी अलग दे रखी है और नीचे वाली कहानी आप लोगों को अलग दे रखी है। प्रेजेंट इन अ लीटर सॉल्यूशन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार, and if the osmotic pressure of the solution is 1.52 at the same temperature, what would be the concentration? ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। ये वाली कहानी आप लोगों की यहाँ पे हो गई खत्म। क्या स्टार्टिंग में आपको दे रखा था 300 केल्विन, कंसंट्रेशन दे रखी थी और पाई की वैल्यू दे रखी थी। फिर आगे क्या बोला, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार, अगर बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है, सेम टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, आप लोगों को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में क्या मिसिंग है, आप लोगों को टेम्परेचर दे रखा है, मोल अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम है आर की, यहाँ से आप लोगों को आर सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई भारी काम नहीं है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए देखो एक ही स्टेप हो जाएगा, क्या पाई = होता है CRT, मुझे क्या निकालना है, C निकालना है, तो हो जाएगा पाई R, सॉरी C निकालना है ना, तो पाई अपॉन RT, सिंपल। पाई की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, ये वाली वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है और कुछ नहीं, क्योंकि जो आपको पाई दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, R की वैल्यू प्रेशर के रिस्पेक्ट में 0.0821 होती है, 0.0821 है, 0.083 ले लो,
ये वाली वैल्यूज आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, सारी टर्म्स दे रखी है, वही सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है इससे। तो आपने क्या किया, पाई लगाया, सिंपल सा फॉर्मूला 1.52, आर की वैल्यू 0.0821, 821 83 लिख लो, बुक्स में 83 भी लिखी हुई है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। इसमें तो कुछ सॉल्व, इसमें से कुछ टर्म निकलेगी नहीं, आर की वैल्यू फिक्स होती है तो लगा दी डायरेक्ट, वरना दूसरा तरीका आर निकालो वो भी वैल्यू सेम ही आने वाली है, तो आप डायरेक्ट ही वाला लगा दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.061 मोल। सॉल्व, समझ में आ गया। ये वाली वैल्यूज आप लोगों को इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज करने का, आपको सिर्फ ये पाए CRT लगा के सॉल्व करना है, सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।